वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न ग्लब में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th साइंस, ठीक है, ऑल बोर्ड्स एनसीईआरटी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अध्याय 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यह आपके अध्याय का नाम है। इसके मैं आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आ गया हूँ। आपको यह प्रश्न निश्चित ही वार्षिक परीक्षा में देने को मिल जाएंगे। आपको इसमें 100% सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर करना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, है ना। यहाँ पर आपको पदार्थ शब्द का अर्थ बताना है कि पदार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है ना। आपको उस उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे पदार्थ। तो देखिए ये पेन क्या है दोस्तों, ये पेन एक पदार्थ है। क्या है? एक पेन क्या है? पेन को भी हम पदार्थ कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक जगह पर एक स्थान घेर रहा है ना, इतना स्थान ये घेर रहा है। और पेन का भी कुछ भार है, भार या फिर द्रव्यमान है या फिर वजन है। मान के चलिए पेन का वजन जो है वह 5 ग्राम है ना। तो ये पेन क्या है? एक पदार्थ है। तो वही है कि पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है बस जिसमें द्रव्यमान होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लीजिए कॉपी है, कॉपी एक टेबल पर जगह घेर रही है और कॉपी का भार मान के चलिए 5 ग्राम है। तो वह जगह भी घेर रही है और उसके अंदर द्रव्यमान भी है। तो कॉपी भी एक प्रकार से पदार्थ हुई। तो पदार्थ कोई भी वस्तु का हम कह सकते हैं ना, अर्थात जो पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। उदाहरण के हम ले सकते हैं लोहा, लकड़ी, खनिज आदि। लोहो का भी एक निश्चित स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। लकड़ी भी, ठीक है, स्थान घेरती है और उसमें भी द्रव्यमान या फिर भार होता है। इसी प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं, पेन भी लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं। पदार्थ जो है वह एक प्रकार की वस्तु है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो छात्रों हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। या फिर यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण सहित समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। विभेद यानी अंतर होता है। तो आपको इन दोनों मिश्रणों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी दो या दो से अधिक पदार्थों जब जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसे मिश्रण कह सकते हैं, है ना। मिश्रण यानी दो चीज़ का, दो या दो से अधिक चीज़ का मिल जाना, हम उसे मिश्रण कह सकते हैं। तो आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर जो आप समांगी मिश्रण में लिखेंगे आप इसी की परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो आप विषमांगी मिश्रण में लिखेंगे इसकी परिभाषा आप बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डालेंगे समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर। एक तरफ के कॉलम में हम लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ के कॉलम में हम लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। चलिए अब आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। देखिए पहला क्या है अंतर, इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है। अर्थात इस समांगी मिश्रण में जो भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं ना, जो भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं या फिर जो भी उनके संगठन होते हैं, उनका जो संगठन है सदैव एक समान रहता है। और विषमांगी मिश्रण में जो भी संगठक होते हैं उनका संगठन सदैव एक समान नहीं रहता है। आपको इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दिया हूँ, आप उदाहरण को आखिरी में लिख सकती है, आखिरी पॉइंट की तरफ, है ना। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है ना उसमें हम अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, और जो विषमांगी मिश्रण होता है हम उसमें अवयवी कणों को अलग अलग देख सकते हैं। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों ये एक क्या है, शुद्ध नमक है। शुद्ध नमक को जब आप जल में मिलाएंगे, जब जल में आप उसे अच्छी तरह से घोल देंगे, है ना, जो शुद्ध नमक होता है वे जल में अच्छी तरह से घुल जाता है, और जो अशुद्ध नमक होता है ना वे जल में अच्छे तरीके से नहीं घुल पाता है, उसके कण हम अलग अलग दिख जाते हैं। तो जो शुद्ध नमक होता है वे जल में अच्छे तरीके से घुल जाता है, तो जो उसमें जो शुद्ध नमक के जो कण होते हैं हम उसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं। वहीं पर यदि आप
दूध दूध के ऊपर तेल डालेंगे, ठीक है, तो जो तेल है वह दूध के ऊपर तैरने लग जाता है। तो जो तेल के कण है वह हमें अलग अलग दिख जाते हैं और जो दूध के कण है वह अलग अलग दिख जाते हैं। अर्थात यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो अवयवी कण होते हैं ना, समांगी मिश्रण में हम अलग अलग नहीं देख सकते। हम इसमें शुद्ध नमक के कण हमको हम नहीं देख सकते। तो ये क्या कैसा मिश्रण हुआ दोस्तों? समांगी मिश्रण हुआ। और जो इसमें हम अवयवी कणों को अलग अलग देख सकते हैं, है ना। देख लीजिए यहाँ पर हम तेल के कण को अलग देख सकते हैं और दूध के कण को हम अलग देख सकते हैं। अर्थात ये क्या हुआ दोस्तों? एक विषमांगी मिश्रण हुआ। यहाँ पर यही अंतर निकल के आता है। अब दोस्तों आखिरी में आप दोस्तों अंतिम दोस्तों पॉइंट में लिख देंगे। आपका सबसे बेस्ट होता है उदाहरण लिखना। तो आप अंत में उदाहरण लिख देंगे तीसरा नंबर पॉइंट में। समांगी मिश्रण का उदाहरण है शुद्ध नमक, शुद्ध जल आदि, है ना। और जो विषमांगी मिश्रण है उसका उदाहरण है दूध, सीमेंट, रक्त आदि, है ना। जैसे कि दूध में यदि आप तेल मिला देंगे तो तेल के कण को हम अलग अलग देख सकते हैं और दूध के कण को भी हम अलग अलग देख सकते हैं। सीमेंट के ऊपर यदि आप कुछ और पदार्थ डाल देंगे, जैसे कि यदि आप पानी डाल देंगे तो पानी कण को हम अलग देख सकते हैं और जो सीमेंट के कण है हम उसे अलग देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर समाप्त होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए छात्रों, वहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई दो विधि का नाम लिखिए, है ना। दो विधि हमें बताना है। अब ये विलयन क्या होता है दोस्तों? विलयन, विलय और विलायक मैं आपको दोस्तों इसके अगले वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब देखिए दोस्तों सांद्रता क्या होता है ना। सांद्रता अर्थात दोस्तों जैसे कि दोस्तों यह एक पेन है ना। पेन है, पेन का मान लीजिए इतना भाग है, ठीक है, इतना भाग है। इतने भाग के अंदर दोस्तों जो इसका आयतन होगा और जो इसका भार होगा, जो इसके भार की मात्रा होगी ना, अर्थात जो इसका वजन होगा, इसके वजन को दोस्तों हम सांद्रता भी कह सकते हैं। अर्थात विलयन के अंदर जितनी भी मात्रा होगी हम उसे किस प्रकार से नाप सकते हैं, हमें उसकी दो विधि के नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों विलयन जो होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है ना। तो देखिए दोस्तों हम उत्तर में लिख देंगे विलयन की सांद्रता बताने वाली दो विधि इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम निकालेंगे द्रव्यमान या फिर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान या फिर भार प्रतिशत भी हम इसे कह सकते हैं। द्रव्यमान अर्थात हम इसका भार कैसे निकालेंगे, भार का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हमें इसका सूत्र लगाना है। तो इसके बराबर में हम सूत्र लगाकर लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलय क्या होता है दोस्तों? विलय, ठीक है, विलय वह पदार्थ होता है जिसमें हम, ठीक है, जिसे हम किसी पदार्थ में घोलते हैं। विलय वह पदार्थ होता है जिसे किसी में घोला जा सकता है। और विलयन जो होता है वह विलय और विलायक का मिश्रण होता है। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अर्थात विलय पदार्थ का जो वजन है बटे विलयन का द्रव्यमान अर्थात विलय और विलायक दोनों का संपूर्ण जो द्रव्यमान है उसमें यदि हम 100 का गुणा कर दे तो क्या निकल के आ जाता है दोस्तों? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम दोस्तों इसी प्रकार निकालेंगे द्रव्यमान या फिर विलयन का आयतन प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों आयतन निकालने के दोस्तों हम इसमें सूत्र लगा देंगे सिंपल सा, आपको अच्छे से याद रखना है। विलय पदार्थ का द्रव्यमान, है ना, जो विलय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलय का आयतन धन विलायक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? टोटल विलयन का आयतन। जब हम इसमें गुणा कर देंगे 100 का तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? विलयन का आयतन प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको विलयन, विलय और विलायक की परिभाषा बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको जो दोस्तों 3 क्वेश्चन बताया हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इसे तुरंत याद कर लेना ताकि आप इसे भूल ना पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।